नमस्कार, स्वागत है आपका खुशियों से भरी खबरों के मासिक न्यूज मैगजीन हैप्पीनेस न्यूज में। इस बार हम आपको बताएंगे जून माह में देश भर में खुशियां बिखेर रहे खुशियों के एम्बेसडर्स की विविध गतिविधियों के बारे में। युवाओं की जिंदगी में नई उमंग और उत्साह लाने के लिए हुआ मानव तीर्थ में यूथ कैंप। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और रायपुर सहित कई शहरों में पहुंच रहा है खुशहाल जिंदगी जीने का संदेश। गुजरात के कई स्थानों में चल रहा है खुशियां बिखेरने का अभियान। अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्तुषी की बहनों ने किया अध्ययन शिविर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 35 परिवारों ने 40 लाख रुपए एकत्र कर बनाया मानव जागृति संस्थान। अब खबरें विस्तार से। युवाओं की जिंदगी में नई उमंग और उत्साह लाने के लिए हुआ मानव तीर्थ किरीटपुर बेमेतरा में यूथ कैंप का आयोजन 3 जून से 12 जून 2025 तक। इस कैंप में भारत के 8 राज्यों से 81 उच्च शिक्षित युवक युवतियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में युवाओं को स्वयं में विश्वास के साथ साथ 3 पीढ़ी की परिवार व्यवस्था में सुख समृद्धि पूर्वक जीने के लिए अध्ययन और अभ्यास कराया गया। साथ ही साथ स्वयं में व्यवस्था से लेकर परिवार, समाज, प्रकृति और संपूर्ण अस्तित्व में व्यवस्था का ज्ञान भी कराया गया ताकि विश्व में अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की परंपरा बन सके। जिस तरह से सोचती थी, जितनी सोच पाती थी उससे ज़्यादा पॉइंट मैं सोच पा रही हूँ अभी यूथ कैंप के थ्रू। और जीडी की बात करूँ तो कंटेंट सेशन में मैं अपना बात नहीं रख पाती थी या क्वेश्चन नहीं कर पाती थी, वो मैं जीडी के थ्रू रख पाई और काफ़ी सभी से अच्छी तरीके से घुल मिल पाई। और श्रम की बात करूँ तो घर पे तो मैं ज़्यादा काम नहीं करती, पर यहाँ आके इंटरेस्ट के साथ और सबके साथ मिलजुल के काम करने में बहुत अच्छा लगा। और फिर सब ग्रुप्स के साथ मिलजुल कर रहना मुझे बहुत अच्छा लगा। और अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में जानने को मिला, गौशाला, सब्जी, खेती और फिर जितने डिपार्टमेंट्स हैं देखा है कैसे होता है खेती, गौशाला, पर किया नहीं था तो पहले बार करके बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा और बड़ा चीज़ मुझे ये लगा कि मैं यहाँ अच्छे तरीके से अपना रूटीन फॉलो कर पाई, जो कि मैं घर पे बिल्कुल नहीं कर पाती थी। और तो इसको मैं ज़रूर फॉलो करूँगी घर पे भी। मेरी कुछ यहाँ पे आने का थोड़ा अलग तरीके से रहा। जैसे मेरे को कुछ जिज्ञासा होती है, सबको जिज्ञासा होती है, लाइफ क्या है क्या नहीं है और वगैरह वगैरह, जैसे गोल सेट कैसे किए जाए आगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे मेरे और उससे जिज्ञासा बनी। जिज्ञासा पर मेरे को यहाँ पे इतना विश्वास नहीं था कि यहाँ पे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, बट थोड़ा विश्वास था कि जिज्ञासा बनी है कि एक बार चल के देखा जाए। तो मैं यहाँ आया और मेरे को कुछ क्लियर हुआ कि लाइफ क्या है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तरीके से कि जीवन एक ड्राइवर है जी और बॉडी एक कार है। अगर जीवन को पता ही नहीं होगा कि उसको क्या फंडामेंटल्स लगाने चाहिए वो रोड पे चलाने के लिए और कैसे चलना है उसको, तो ऐसी हमारी परिस्थिति रही थी। मुझे इस शिविर में आकर बहुत अच्छा लगा। ये शिविर बहुत प्रेरणादायी था मेरे लिए। जैसा कि जब मैं स्कूल में थी तो मुझे याद है कि हम जब भी परिवारजन या फिर शिविरार्थी से बात करते थे तो हमारा जो कंटेंट होता था वो अलग होता था कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे फोकस करना है कि हमारा जो 12th है वो अच्छे से निकल पाए। पर जब मैं यूथ कैंप में आई तो हमने जब भी बात किया तो जीवन के बारे में बात किया कि कैसे जीवन और शरीर ये अलग है। जैसे हमने 7 टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स के बारे में, उसकी भागीदारी के बारे में जाना, समझा, हमारे विचार कैसे हम स्पष्ट रूप से रख सके ये समझा, तो बहुत अच्छा लगा। जैसे कि ऐसा था कि मैं पहले बहुत ऐसे डीपली नहीं सोच पाती थी किसी भी चीज़ के बारे में। मुझे पता था कि जो जीवन और शरीर है वो अलग अलग है दोनों। ये चीज़ पता होने के बाद भी
कभी ऐसा नहीं था कि मैं सोचूं कि अच्छा ये अलग है तो हमें जीवन के लिए क्या चाहिए, शरीर के लिए क्या आवश्यक है। पर जैसे अंकित मौसा जी ने सेशन लिया और पढ़ा तो ऐसा लगा कि हाँ, अब सोचने की ज़रूरत है कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है, जीवन को संतुष्टि मिल रही है कि नहीं मिल रही है उस चीज़ से, ये सब पता चला। खुशहाली पूर्वक जीने के लिए जीवन विद्या का संदेश अब देश के महानगरों से लेकर गांव-गांव तक पहुंच रहा है। जीवन विद्या शिविर के माध्यम से ये संदेश पहुंचा रहे हैं खुशियों के एम्बेसडर्स। बेंगलुरु में 4 से 8 जून के दौरान जीवन विद्या शिविर का आयोजन हुआ, जिसका प्रबोधन सोम त्यागी और अजय जैन जी ने किया। इस शिविर में मल्टीनेशनल कॉरपोरेट से जुड़े कई दिग्गज समेत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, शिक्षक, उद्यमी आदि शामिल हुए। मुंबई के मोंटेरिया विलेज में मानव व्यवहार दर्शन पर अध्ययन शिविर का प्रबोधन किया अजय जैन जी और श्रीराम नरसिम्हन जी ने। जागृति का मतलब यह है कि हम कुछ नया पैदा नहीं कर रहे हैं ना, जो था पहले से और मनुष्य के जीवन के रूप में है वो अभी दिखना शुरू हुआ। देखने वाला कौन है? मैं हूँ। दिखता कहाँ से है? मन से कुछ कम दिखता है, वृत्ति से अधिक दिखता है, चित्त से उससे अधिक दिखता है। तो चित्त से देखने का प्रयास होता है। तो हमारे अंदर जो क्लैरिटी बन रही है वो क्या है? चित्रण का रीअरेंजमेंट हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है और सिंथेसिस हो रहा है। 3 चीजें होती है, एक्सपेंशन, रीअरेंजमेंट एंड सिंथेसिस। सिंथेसिस समझते हैं, संक्षिप्त होना, कंसाइज हो जाता है ना। चित्रण में चित्र ग्रहण जो हमारे हुआ, फिर एक एक चीज का डिटेलिंग है। चित्रण में क्या हुआ, चित्र ग्रहण क्या है, चित्र रचना क्या है, विश्लेषण में क्या है, वृत्ति में इसमें क्या होता है। इसके आधार पर फिर हम दुनिया को समझेंगे, पढ़ेंगे कि बाहर लोग क्या कर रहे हैं। जीना चाहिए, इसके आधार पर मन की तैयारी हो रही और इधर वृत्ति की तैयारी हो रही है न्याय धर्म सत्य के लिए। और इसके क्रम में चित्त में साक्षात्कार पूर्वक, मूल्यों का साक्षात्कार पूर्वक, एक तो अवधारणा में तो जो भैया का इस्तेमाल कि बुद्धि क्या कर रही है, बुद्धि का अपना रोल क्या है। तो केवल स्टोरेज नहीं है, वो स्टोरेज भी है, केवल स्टोरेज नहीं है, बल्कि ये चित्त समाज तक जो फैल पाता है, इसके बाद का जो व्यवस्था का स्वरूप, यही है व्यवस्था का स्वरूप, यही नियम है मानव के बीच में जीने का। जो जीवन के अमृत का जो स्वरूप है ऐसा ही है, ये जो व्यवस्था का स्वरूप ऐसा ही है, ये जो आवर्तनशीलता का स्वरूप है ना। ये जो निष्कर्ष आ रहे हैं चाहे से जुड़े हुए, जो स्वीकृतियां बन रही हैं, जो समझ बन रहे हैं जीवन के अमृत का और व्यवस्था के बोध का, एक बुद्धि का क्रियाकलाप। दिल्ली एनसीआर के रहवासियों के लिए जीवन विद्या शिविरों का आयोजन अभ्युदय संस्थान धनोरा हापुड़ में जून माह में लगभग लगातार चला। इस दौरान डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी ने मानवीय संविधान और संजीव चोपड़ा जी ने परिचय शिविर का प्रबोधन किया। संभावना का मतलब क्या है? हम जहां तक पहुंचे नहीं हैं वहां देख पा रहे हैं ना, तो उसको कहते हैं संभावना। तो जैसे यदि हम ग्राम के रूप में गठित हो गए तब संभावना बनती है कि 10 गांव एक हो सकते हैं ना। जैसे हमारे परिवार का धन एक हो गया तब हम ऐसा सोच सकते हैं कि 10 परिवारों का धन भी एक हो सकता है ना। 10 परिवारों का, है ना, नहीं तो नहीं हो सकता। यदि 2 का धन एक नहीं हुआ है तो परिवार का धन एक नहीं हो सकता। परिवार का धन एक नहीं हुआ है तो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। जैसे माता पिता में ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि उनको जरूरत पड़ेगी तो बच्चे दे देंगे, विश्वास नहीं बढ़ता। छत्तीसगढ़ के रायपुर और अभ्युदय संस्थान अछोटी में जीवन विद्या परिचय शिविर का प्रबोधन किया युवा इंजीनियर कपल मीनाक्षी और चंद्रशेखर राठौर ने। शिविर बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। मीनाक्षी दीदी ने जो प्रेजेंटेशन दिया, हमें जो समझाया और जिस शालीनता से समझाया, मैं सही में उनका कृतज्ञ जिंदगी भर आभारी रहूंगा और दिल से मैं आभार प्रकट करूंगा। चंद्रशेखर भैया जी का जो जीवन विद्या समझाने का तरीका मुझे जो पसंद आया, ये मैथमेटिकल डिजाइन से चीजों को प्रूफ करते हैं, हेंस प्रूफ, और उसमें कहीं कोई एज अ डाउट ही नहीं रहता। डाउट अगर रहता भी तो मुझे भी डाउट रहता है, समझाने के क्रम में कोई डाउट नहीं रहता।
तो मुझे पूरा का पूरा मैथमेटिक्स नजर आता है जब मैं जीवन विद्या को देखता हूं, और कहीं अगर नहीं समझ पाता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे उस थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो सारी प्रक्रिया है इसको भी पूर्ण समझ के साथ करना, ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी समझ होनी बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ आके मुझे लगा कि जिस चीज के लिए हम आए थे वो लगभग पूर्ण हुआ है। ये नहीं कह सकते कि पूर्ण समझ हो गई है, क्योंकि ये तो एक यात्रा है और ये कभी पूरी इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती। गुजरात के कई शहरों और गांवों में जीवन विद्या शिविरों का आयोजन लगातार हो रहा है। राजकोट, मेहसाना, भुज आदि क्षेत्रों में शिविरों का सिलसिला लगातार जारी है। भुज में शालिनी दीदी और जनक भाई पटेल ने मिलकर कई शिविरों को संबोधित किया। संबंधों में जो निहित अपेक्षाएं हैं, है ना, यदि वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, आज से 30 साल पहले भी, यहाँ पे काकी बैठी हैं, बहुत इनकी उम्र होगी, आज से 50 साल पहले भी अगर किसी ने आपका दिल दुखाया रहेगा, कोई अपेक्षा आपकी सही अपेक्षा पूरी नहीं हुई होगी, तो आज भी वो बात आपको सालती होगी, मन में वो दुख देती होगी। ठीक कहा मैंने? तो मतलब जो हमारा चैतन्य पक्ष है वो संबंधों को पहचानने की, उसमें एक मूलभूत ताकत है, मूलभूत इच्छा है, मूलभूत आवश्यकता है। तो इन संबंधों को कैसे हम पहचानें, इसका विज्ञान है मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, और इसकी जो शिक्षा है उसका नाम है जीवन विद्या। એટલું આમ સ્ટેટિફિકેશન ના આવે, તૃપ્તિ ના આવે, એ તૃપ્તિ અહીંયા આવી। અને હું ઈચ્છીશ કે હજી આગળનું પણ મને કંઈક વધારે જાણવા મળે, કે જે સેશન થતા હોય એમાં હું જોડાવા ઈચ્છું છું, કે વધારે મને હું જાણી सकूँ। नहीं मिलना चाहिए, नो डाउट। सभी को मेरा निवेदन है कि आओ, एक बार सुनो। और जो ये लोग एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप दोनों का जो ट्यूनिंग है और जो जिज्ञासा लोगों को होती है, लेकिन आपका जो पिरसने का जो स्टाइल है वो पूरे भाव से आप दे रहे हो, तो वो मुझे बढ़िया लगी। गुजरात के श्री नवदीप विद्या मंदिर तालेगढ़ मेहसाना के शिक्षक मित्रों के साथ चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित टीचर्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम TTP शिक्षा का मानवीकरण शिक्षक संवाद शिविर समर्थ डायमंड हाउस में आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धेय ए नागराज जी द्वारा प्रतिपादित प्रत्येक कक्षा आधारित पाठ्यक्रम की बहुत ही सरल भाषा में प्रबोधक श्री पारस भाई कालरिया और श्री राजेश भाई बहुगुणा द्वारा प्रबोधन किया गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 35 परिवारों ने 40 लाख रुपए एकत्र कर बनाया मानव जागृति संस्थान। इसमें से ज्यादातर परिवार उन शासकीय शिक्षकों के हैं जिन्होंने मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन करने के बाद इसी के अनुरूप जीने का अभ्यास शुरू किया। संस्थान के शिविर भवन का उद्घाटन दिव्य पथ संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर शारदा शर्मा यानी आदरणीय अम्बा दीदी ने किया। आर्थिक अंशदान वहाँ दे रहे हैं, और जैसे अभी अपन संस्थान निर्माण कर रहे हैं उसमें भी कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 1 लाख, कोई 50,000, और जितना भी जिससे बन पड़ रहा है कर रहे हैं। मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता ए नागराज जी का निवास एक बार फिर से अध्ययन का केंद्र बनता जा रहा है। अध्ययन की जिम्मेदारी ली है नागराज जी के परिवार के सदस्यों ने। जीवन विद्या के अध्ययन अभ्यास के लिए बनी संस्था स्तुषी की बहनों ने अध्ययन बिंदु शिविर में भागीदारी निभाई, जिसका प्रबोधन किया सुनीता पाठक दीदी ने। और अब प्रस्तुत है आने वाले दिनों में होने वाले जीवन विद्या परिचय शिविरों की सूचना।
खुशियों की खबर में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।